कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। यही वो पल था जब साल 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और भारी जन समर्थन के साथ प्रचंड जीत हासिल करते हुए देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं, जिसके बाद मानो देश ही नहीं महादेव की नगरी काशी की भी किस्मत बदल गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सांसद बनते ही वाराणसी में एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिसके तहत जहां बाबा काशी विश्वनाथ धाम में भव्य कॉरिडोर बना, तो वहीं अब सैकड़ों करोड़ की लागत से वाराणसी में ही भारी भरकम मिल्क प्लांट भी बनकर तैयार हो गया, जिससे वाराणसी ही नहीं आसपास के कई जिलों के किसानों की जहां आमदनी दोगुनी होने में मदद मिलेगी, तो वहीं युवाओं को भी बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। साल 2021 में खुद पीएम मोदी ने वाराणसी के पिंडरा इलाके में अमूल और बनास डेयरी की मदद से बने इस विशाल मिल्क प्लांट की नींव रखी थी और अब ये मिल्क प्लांट बनकर तैयार भी हो गया है, जिसे बनास काशी संकुल नाम दिया गया है, जो पूरी तरह से हाईटेक है। 30 एकड़ एरिया में फैले इस प्लांट की क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग की है। इस प्लांट से वाराणसी और उसके आसपास के जिलों जैसे जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, आजमगढ़ जैसे शहरों के पशुपालकों और किसानों को भी इसका सीधे तौर पर बड़ा फायदा मिलेगा। वो अपने पशुओं का दूध अच्छे दामों में सीधे प्लांट में बेच सकेंगे। सर, इस प्लांट के बारे में बताइए, कितना बड़ा प्लांट है और क्या इसको लेकर के आप लोगों की तैयारी हुई है अभी तक? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा था उनके कर कमलों से, तभी ये तय था कि 2 साल में ये इनॉग्रेशन की व्यवस्था भी हम करेंगे। और जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसा होता है। ये पूरे पूर्वांचल की इकोनॉमी को, खास करके रूरल इकोनॉमी को चेंज करने वाला ये प्लांट है। अभी डायरेक्ट 80,000 से ज़्यादा किसान ये प्लांट से जुड़ गए और आने वाले समय में 3 लाख तक किसान ये पूर्वांचल के जुड़ेंगे। वाराणसी के साथ साथ में पूरा पूर्वांचल में दूध क्रांति की शुरुआत ये अभी हो गई है। इस प्लांट की कैपेसिटी है वो अभी 10 लाख लीटर की पर डे की है और आने वाले समय में 15 लाख लीटर तक ये पहुंचेगा। बनास काशी संकुल में सिर्फ दूध प्रोसेसिंग ही नहीं किया जाएगा, बल्कि दूध से ही यहाँ की मशहूर मिठाइयाँ जैसे कि लाल पेड़ा और लौंग लत्ता भी बनाया जाएगा, जो अमूल के ब्रांड से बाजार में उपलब्ध होगा, जिससे बनारस की इन मिठाइयों को भी एक राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसके लिए बनास काशी संकुल में प्रतिदिन 10,000 किलोग्राम क्षमता की पारंपरिक भारतीय मिठाइयों के निर्माण की आधुनिक संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे लाल पेड़ा, लौंग लत्ता, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, रसमलाई, रबड़ी, काजू कतली, मिल्क केक, रसगुल्ला और गुलाब जामुन को बनाया जाएगा। पाउच मिल्क के साथ में लस्सी, दही, पनीर, आइसक्रीम, अलग अलग मिठाई, रसगुल्ला है, यहाँ पर यहाँ का लाल पेड़ा और लौंग लता, वहाँ से लेकर अलग अलग मिठाइयाँ भी, इंडियन मिठाई, पूरा देश और दुनिया, यहाँ का स्वाद, वाराणसी का स्वाद, लाल पेड़ा पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। उनका मार्केटिंग भी पूरी दुनिया में होगा। तो मैं मानता हूँ कि एक इकोनॉमिकल दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के साथ और खास करके पशुपालन के साथ जुड़े लोगों को आएगा। बनास काशी संकुल मिल्क प्लांट में शुरुआती दौर में तो प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी, जिसे आने वाले समय में बढ़ाकर 15 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इस प्लांट में तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की क्षमता की बात करें तो एक दिन में 8 लाख लीटर लिक्विड दूध की प्रोसेसिंग होगी। एक दिन में 5 लाख लीटर दूध की पैकिंग करने की क्षमता है। एक दिन में 75 किलो लीटर बटर मिल्क बनाने की क्षमता है। एक दिन में 50 मीट्रिक टन दही बनाने की क्षमता है। एक दिन में 15 लीटर लस्सी इस प्लांट में बन सकती है। एक दिन में 70 लीटर आइसक्रीम बनाई जा सकती है। बात पनीर की करें तो एक दिन में 20 मीट्रिक टन पनीर बनेगी। एक दिन में 10 मीट्रिक टन मिठाई बनाने की क्षमता है।
अब जरा सोचिए, जब इस मिल्क प्लांट में इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे तो इसके लिए भारी मात्रा में दूध की जरूरत भी होगी और ये जरूरत पूरी करेंगे वाराणसी समेत आसपास के जिलों के पशुपालक, जिन्हें अपने पशुओं का दूध बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कंपनी खुद गांव में दूध कलेक्शन सेंटर खोलेगी, जहां पशुपालक अच्छे दामों में दूध बेच सकेंगे। काशी से बहने वाली दूध की धारा पूर्वांचल के करीब 1346 गांवों में रोजगार का प्रवाह लाएगी। इससे अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं इस परियोजना से करीब 750 लोगों को प्लांट में प्रत्यक्ष और करीब 2350 लोगों को फील्ड में रोजगार मिलेगा। यानी आने वाले समय में मोदी राज में बनकर तैयार हुआ ये बनास काशी संकुल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट वाराणसी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था और रोजगार क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आएगा, जिससे यूपी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिल सकेगी। तो वहीं गाँव के किसानों और पशुपालकों के लिए भी ये प्लांट किसी वरदान से कम नहीं होगा। इतना ही नहीं, काशी को मिली मोदी सरकार की ये सौगात उन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब भी है जो उन्हें किसान विरोधी बताते रहे हैं और पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन की आड़ में देश में अराजकता फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर वाकई मोदी सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती तो किसानों के लिए इतना बड़ा मिल्क प्लांट नहीं बनता। बहरहाल, मोदी राज में वाराणसी को मिली इस सौगात पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से एनएमएफ न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। भाइयों और बहनों, मेरा अटूट विश्वास है कि देश का डेयरी सेक्टर, पशुपालन, श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा, किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस विश्वास के कई कारण भी हैं। पहला यह कि पशुपालन, देश के छोटे किसान जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है, उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूसरा ये कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। तीसरा ये कि पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। और चौथा ये कि जो हमारा पशुधन है वो बायोगैस, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है। जो पशु दूध देने योग्य नहीं रह जाते, वो बोझ नहीं होते, बल्कि वो भी हर दिन किसानों की आय बढ़ा सकते हैं।